कोटि जन्म, कौ की कौ। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का कभी दर्शन करने आप जब उज्जैन जाएं तो 84 महादेव में से एक महादेव ऋण मुक्तेश्वर महादेव का दर्शन करें। आप जब दर्शन करने के लिए उज्जैन की पवित्र भूमि पर, मेरे महाकाल बाबा की पवित्र भूमि पर जब जाएंगे तो उस भूमि पर दीवाल पर पत्थर पर अंकित है, एक पीढ़ी का नहीं, 2 पीढ़ी का नहीं, 3 पीढ़ी का नहीं, मेरे महाकाल राजा की उस पवित्र भूमि पर लिखा है 71 पीढ़ी के पुण्य प्रबल होते हैं। तब शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलती है, श्रवण करने को मिलती है। अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कोई यजमान बने, कोई आनंद में श्रवण करे अपनी भक्ति में, और 71 पीढ़ी के पुण्य प्रकट होते हैं, तब जाकर ये पवित्र कथा का लाभ हमें प्राप्त होता है। किसी तीर्थ में पहुंचना, किसी तीर्थ में पहुंचकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, अभी तो बोल बम का नारा है। आवाज जरा जम के दोनों हाथों से, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में ले जाता है, शंकर के करीब। कथा करवाने वाला मेरा शंभु, मैं उनकी अविरल भक्ति को धारण करना, अभी तो बोल बम का नारा है। आवाज जरा जम के दोनों हाथों से, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में ले जाता है, शंकर के करीब। कथा करवाने वाला मेरा शंभु, मेरा शंभु। शिव महापुराण की शुरुआत में आ जाइए। शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है कि चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया तो चंचुला देवी बेधव्य हो गई, बेधव्य। अब चंचुला सोच रही है कि मेरे पति की मुक्ति के लिए क्या करना है, और पार्वती जी ने कह दिया शिव महापुराण की कथा। चंचुला विचार कर रही है कि मैं किससे करवाऊंगी, तो कहा तुम रुका जी के पास जाओ। देव ऋषि नारद जी ने मना कर दिया था, मैं कथा नहीं सुना सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, मैं एक जगह बैठ नहीं पाऊंगा। तब देव ऋषि नारद जी ने कह दिया था, मेरा एक मित्र है तुमरू का, वो शंकर का अविरल भक्ति है, बहुत भक्त तुमरुका जी, आप उनके पास जाइए। तुमरुका जी ने कह दिया मैं कथा तो कह दूंगा, पर कथा का यजमान कौन बनेगा, कथा कौन करवाएगा, इसका यजमान कौन बनेगा, इसको कथा का वाचन कौन करेगा। तो तुरंत कह दिया तुम चिंता मत करो, आप और हम पार्वती 16 दिन तक तैयार होंगे। 16 दिन का श्रृंगार करा, आज भी 16 दिन का श्रृंगार कर कर शंकर जी बन गए, ईश्वर जी, पार्वती जी बन गई गोरा जी, गणा और गौर। इसलिए आज भी मारवाड़ियों में, आज भी राजस्थान में, भारत की कई भूमि पर, मालवा क्षेत्र में भी कई जगह पर गणगौर की पूजन होती है और 16 दिन तक होती है, क्योंकि शंकर पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए। 16 दिवस तक शिव जी श्रृंगार करे, शंकर भगवान ने 16 श्रृंगार कर लिया, शिव जी ने श्रृंगार कर लिया, 16 संस्कार के रूप में हो गए, और पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करा तो 16 श्रृंगार के रूप में हो गए, धारण कर लिया। कथा बांचने वाला भी शिव है,
कथा करवाने वाला भी जम के बोलो जरा, शिव है, और कथा सुनने वाला भी शिव है। यहां कोई नहीं। अब यहां ना तो कोई तुमको बेल दिया, ना कोई तुम्हें भभूति दिया, ना कोई तुमको नारियल दिया, ना कोई तुम्हारे पास में आया, ना कोई तुम्हारे को सामान दिया। करा क्या तुमने? केवल शंकर को दिल में बिठाकर शिव की कथा को अपने हृदय में बिठा लिया और ये भरोसा कर लिया कि मेरा दुख मेरा महाकाल काटेगा, तो महाकाल ने काटा। मेरी तकलीफ मेरा महादेव काटेगा, महादेव ने काटा। दुख नहीं दे सकता, कभी तकलीफ नहीं दे सकता। कभी तक मेरे बाबा दया करना, सब बोलिए साथ में, भोले बाबा दया